ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, शुक्रगुजारिता होने के बारे में बात करेंगे। शुक्रगुजारिता को अपनी जीवन शैली बना लेने से क्या होगा, लाइफ में किस प्रकार के बदलाव आएंगे और हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मैं भी ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन की शैली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड कहाँ से सीखा, किसने सिखाया मुझे? दोस्तों, रोंडा बर्न की किताब द मैजिक बुक और आश्मीन मुंजाल मैडम की वर्कशॉप और क्लासेस से मैंने ग्रैटिट्यूड करना सीखा और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अपने जीवन शैली में इसको अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, यदि कोई कुछ साल पहले बिफोर लॉकडाउन अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ, तो मैं जवाब देती हाँ। जब कोई मुझे पानी देता है, मुझे खाना सर्व करता है या मेरा कोई भी काम करता है, कोई गिफ्ट मुझे देता है, तो मैं उसको थैंक यू कर देती थी। तो मेरे लिए शायद थैंक यू करना या शुक्रगुजारिता का मतलब सिर्फ यही था। पर सच्चाई तो ये है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। दोस्तों, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी ही नहीं है। आज हम कुछ मूवीज़ को, कुछ फिल्मों को देखकर यह सीख गए हैं कि दोस्ती में, रिश्तों में नो सॉरी, नो थैंक यू। पर मैं आपको बता दूं कि रिश्तों में, दोस्ती में सॉरी, फॉरगिवनेस, थैंक यू, आई लव यू बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। माफ़ी मांगना, माफ़ करना, धन्यवाद देना और अपना प्रेम जताना किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे लिए पानी और भोजन हमारी ज़िंदगी को लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये चारों चीज़ें भी हमारी लाइफ को सही तरीके से बैलेंस के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चारों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये चारों चीज़ें निकल जाती हैं तो लाइफ कैसी होती है? टेंशन, डिप्रेशंस, बीमारियाँ, रिश्तों में तनाव, पैसों में तनाव, फ्रिक्शन आ जाता है लाइफ के अंदर। आप कहोगे नहीं, ज़िंदगी तो पैसे से चलती है, इन सब की क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़िंदगी तो पैसे से चलती है, पैसे कमाने से चलती है, करियर बनाने से चलती है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनके साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पैसा कमा लिया, रिश्तों में हो, लेकिन फिर भी खालीपन लगता है, फिर भी टेंशन आती है, फिर भी डिप्रेस्ड फील करते हो, फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। क्यों? पैसा आता है तो रुकता नहीं है, रुकता है तो बढ़ता नहीं है। क्यों? ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों कोर्ट में जाके केसेस करने पड़ रहे हैं? क्यों भाइयों में लड़ाई हो रही है? क्यों पड़ोसियों के साथ नहीं बन पा रहे हैं? क्यों आज वॉर की सिचुएशन आ रही है? इतनी सारी परेशानियाँ क्यों? कहीं शायद हमने अपनी ज़िंदगी से शुक्रगुजारिता को निकाल दिया है। दोस्तों, चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें, सब लोगों ने हमें ग्रैटिट्यूड होने के सही मतलब सिखाए हैं, पर वो मतलब हम सीख नहीं पाए हैं। दोस्तों, कृतज्ञता सृष्टि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। सृष्टि पूरे नियमों से चलती है, पर क्या हमारी ज़िंदगी नियम से चलती है? हम ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? नियमों के आधार पे या बेफिक्रे होके? एक गाना आ गया किसी मूवी का, बेफिक्रे, तो हम बेफिक्रे हो गए। लेकिन सृष्टि के कुछ नियम हैं, यूनिवर्स के कुछ नियम हैं। हम अपनी प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं, अब अपने रियल बीइंग से, अपने नेचर से बहुत दूर जा चुके हैं। जितना ही ज़्यादा हम क्लोज आएंगे अपने नेचर के, अपनी प्रकृति के, प्रकृति मतलब मेरे बीइंग के, मेरे नेचर के जितने ही ज़्यादा हम क्लोज आएंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी में
बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। आप ये खुद एक्सपीरियंस करोगे। आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समान ही समान को आकर्षित करता है, यानी लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। हमारे जीवन में यह नियम हमारे विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। हमारे विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं और हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स दिल से आती हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर किसी भी पौधे का जब हम बीज डालते हैं तो धरती का काम क्या होता है, मिट्टी का काम क्या होता है, उसको उगाना, उसको उगाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पौधा जहरीला है या हमें फल देगा या वेजिटेबल्स देगा। धरती का काम सिर्फ उसको उगाना ही है। वैसे ही हमारा दिमाग, जिसमें हम किसी भी प्रकार का विचार डालते हैं, थॉट डालते हैं, उसका काम बस उसको प्रकट करना ही होता है। हमारी लाइफ में आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो सब हमारे विचारों का ही परिणाम है। अब आप कहोगे, विचार ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं जो सोचती हूँ वैसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसा आप सोचते हो, अच्छा या बुरा, हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही चीज़ें आकर्षित होती हैं। अब आप मुझे कहोगे, नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानती, हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ किस्मत से होता है, मेरी डेस्टिनी में जो लिखा होता है वैसे ही मुझे मिलता है। बिल्कुल, पर ये डेस्टिनी होती क्या है? क्या कभी हमने सोचा है? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि ये किस्मत क्या है, कैसे बनती है किस्मत? दोस्तों, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे शब्दों के द्वारा बोले गए शब्दों से और हमारे द्वारा लिए गए एक्शन से, कार्यों से हमारी किस्मत बनती है। किसी वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे खुदा ने नहीं लिखा कि मैं टीचर ही बनूंगी या डॉक्टर ही बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, वकील बनूंगी, आईएएस ऑफिसर बनूंगी। आप वो हो आज जो आप बनना चाहते थे। ज़रा देखो अपनी लाइफ के अंदर, आज आप जो भी हो, ये आपने ही चाहा था। कभी ना कभी आप वो बन गए हो, पर आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि हम चेतना में नहीं रहते, हम कॉन्शियसनेस में रहते ही नहीं हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सोए हुए उनंदी अवस्था में निकाल देते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने विचारों में कृतज्ञता को लाना सीखेंगे। हमें अपने आसपास की चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अपने दिमाग के अंदर ये सोचते हैं कि मेरी जॉब बहुत बेकार है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो आप देखोगे आपके आसपास बिल्कुल वैसे ही चीज़ें और ज़्यादा आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। अगर आप कहते हो कि मैं लेट हो जाऊँगी, तो अब आप देखना हर पल, सपोज़ इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आज आपको 7 बजे उठना था, लेकिन आप 7 बजे ना उठ के 7:30 उठे, आपका अलार्म लेट से बजा या आपके घर वालों ने आपको उठाया नहीं, लेकिन आपको 8 बजे निकलना था। अब लेट होने की वजह से आप उठे हो तो एकदम से चौंक जाओगे, परेशान हो जाओगे, मुझे 7 बजे उठना था क्योंकि मुझे 8 बजे निकलना था। आप चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे घर वालों पे, और जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दोगे, क्योंकि अब आप कंप्लेनिंग मोड में आ चुके हो, तो आप देखोगे आपको अब जैसे ही आप उठे उसके बाद जो हालात प्रकट होने वाले हैं, ऐसे हालात प्रकट होंगे जो आपको और लेट करवाएंगे। आप उठे हो, यहाँ से भाग के बाथरूम में जाते हो, तो देखोगे आपका भाई या बहन, आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव कोई ऑलरेडी बाथरूम में होगा, आप और लेट हो जाओगे। चलो, जैसे न तैसे वो निकले, फिर आप बाथरूम करने जाओगे। अब आपको नहाने जाना है, आप बाथरूम में जाओगे तो देखोगे पानी नहीं आएगा शावर में, या फिर हो सकता है आपका साबुन ना हो बाथरूम के अंदर, हो सकता है आप जल्दबाजी में अपना टॉवल भूल जाओ। ये सब क्यों हो रखा है? क्योंकि अब आप दूसरी फ्रिक्वेंसी पे हो, आपने लेट वाली फ्रिक्वेंसी पे आप आ गए हो। अब आपको हर एक कदम जो आप आगे बढ़ाओगे वो आपको और लेट करेगा। चलो, जैसे ना तैसे करके आप नहा के आ गए हो। अब आप कपड़े पहनने जा रहे हो, तो आप देखोगे जो आपको कपड़े पहनने हो सकता है वो आयरन ना हो, अब आप और लेट हो सकते हो। चलो, ये सब भी अगर आप कोई परेशानी नहीं हुई, तो अब आप अपनी गाड़ी निकालोगे, या फिर हो सकता है आपको 2 व्हीलर से जाना है, 4 व्हीलर से जाना है, या किसी भी
आपको व्हीकल का इस्तेमाल करना है अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाते हुए, तो आप देखोगे हो सकता है टायर पंचर मिले, हो सकता है टायर पंचर भी ना मिले, आप सही से पहुंच गए हो, बैठ गए हो, लेकिन जब आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज पहुंचते हो तो आप देखोगे आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। तो ये हालात और ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप सुबह में आप एक दूसरी फ्रिक्वेंसी में आ चुके थे, जो कि लेट की फ्रिक्वेंसी थी। आपने अपने दिमाग को ये बोलना शुरू कर दिया था, हाय मैं लेट हो रही हूँ, हाय मैं लेट हो रही हूँ, हाय लेट हो रही हूँ। तो उसके बाद हर घटनाएं अब आपको लेट होने के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर हम सुबह से दूसरी तरह से उठते कि वाओ आज मेरा दिन कितना अच्छा है, कितना सुंदर दिन है, मैं तो टाइम से ऑफिस पहुंच जाती हूँ, मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचना है, तो अब हर घटनाएं, हर परिस्थिति और हर लोग बिल्कुल ऐसे ही होंगे जो आपको टाइम से आपके ऑफिस, स्कूल और कॉलेज आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है शायद समझाने के लिए कि आप समझ सको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये सृष्टि का नियम है और कृतज्ञता भी एक सृष्टि का ही नियम है। ये सृष्टि के नियम के हिसाब से हमारे जीवन में काम करती है। दोस्तों, आपने बहुत बार ये कहावतें सुनी होंगी, जैसा आप देते हो वैसा ही आपको मिलता है, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो, जैसा आप देते हो वैसा ही आपको चीज़ें मिलती हैं। ये सारी कहावतें उस सिद्धांत का वर्णन कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा था। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम जो भी पाते हैं अपनी लाइफ में, अगर आज आपको खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, तकलीफ़ें मिल रही हैं, वो हमेशा हमारे द्वारा दी गई चीज़ों की मात्रा के हिसाब से ही होता है। आप जो दे रहे हो वही आप पाओगे। अगर आपने कंप्लेन दी है तो आपको कंप्लेन ही मिलेंगी, अगर आपने कृतज्ञता दी है तो आपको कृतज्ञता ही लाइफ में मिलेगी। द मैजिक बुक के अंदर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जिसके पास भी कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है, उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, शुक्राना नहीं है, ग्रेटफुलनेस नहीं है, उससे वो सारी की सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी। तो दोस्तों, इसलिए हमें ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होने की ज़रूरत है, इसे अपने जीवन शैली में अपनाने की ज़रूरत है। अपनी हर चीज़ों के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मैं क्या ये भी नहीं बताऊं कि लोगों को कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। आप कहोगे मेरे हस्बैंड तो मुझे परेशान करता है, तो क्या मैं लोगों को ये भी ना बताऊं। मेरी मदर इन लॉ के साथ ऐसे रिलेशन है, तो क्या मैं ये भी नहीं बताऊं। उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो क्या मैं ये भी नहीं बताऊं। हाँ दोस्तों, नहीं बताना, क्योंकि आप जितना इन बातों की चर्चा करोगे उतने ही ऐसे हालात आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि ये सब चीज़ें नहीं आपकी लाइफ में आए, तो आपको वो सोचने, समझने, करने की ज़रूरत है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप चाहते हो आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएं। आप चाहते हो कि आपकी सास के साथ आपके रिश्ते आपकी माँ की तरह हो जाएं। आप चाहते हो आपके पास बहुत सारा पैसा आए। आप चाहते हो आपकी आपकी नौकरी के अंदर प्रमोशंस मिले। तो आपको ये सोचना होगा, ये फीलिंग्स देनी होंगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना होगा, कृतज्ञता को फॉलो करना होगा। हमारे पास अभी जो भी है, चाहे मेरे पास आज मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, एटलीस्ट इतने पैसे तो हैं ना कि हम मोबाइल फ़ोन ख़रीद पाए। इतने पैसे तो हैं ना, एटलीस्ट इसमें इंटरनेट कनेक्शन है। इतने पैसे तो हैं ना, मैं अपने ऑफिस जा पाती हूँ। तो जितने भी पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। जितने भी पैसे हैं उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया भगवान जी को, बहुत सारा थैंकफुल। क्योंकि जब इन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल होना शुरू होंगे, तभी तो हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अगर हम इन्हीं के लिए, जितना हमारे पास है उसी के लिए रोएंगे, तो ज़िंदगी में कभी ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। अभी पति जैसा भी है, सास जैसी भी है, आपके रिश्ते जैसे भी है, बहन के साथ, भाई के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंटल रिलेशनशिप के साथ, कोई बात नहीं। आप मेरे कहने से 1 महीना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके देखो, द मैजिक बुक करके देखो, आप रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत सारा मतलब चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैंने भी यही प्रैक्टिस किया था और आज मेरा हर रिश्ता, मेरे हर चीज़ के अंदर बरकत है। पैसों में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर तरफ से
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जिसने भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है उन सब का यही एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों, पूरा मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस है वो 1 महीने की है। तो आज हमने इम्पोर्टेंस जाना कि हमें क्यों ग्रेटफुल होना है, क्यों ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सच में बदलाव चाहते हो, अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हो, अपनी लाइफ में वो सब पाना चाहते हो जो आप सच में पाना चाहते हो, तो आज से ही आपको शुक्रगुजार होना होगा। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। अगर आज आपके घर में लाइट आ रही है तो हम लाइट के लिए थैंक यू कर सकते हैं। अगर आज आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। आप हो सकता हो सोफ़े पे बैठे हों, बेड पे बैठे हों, या खड़े होकर ये वीडियो सुन रहे हों, तो अपने पैरों के लिए थैंकफुल हो सकते हो जिसके ऊपर आप खड़े हो, अपने सोफ़े के लिए जिसके ऊपर आप बैठे हो। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे सोफ़ा दिया जिस पर मैं बैठ पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मोबाइल फ़ोन दिया जिसकी वजह से ये वीडियो सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया जिसकी वजह से द मैजिक बुक में पढ़ पा रही हूँ। हर चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है, हर चीज़ के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें लॉर्ड कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा, हम सब जानते हैं लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा जी को। उन्होंने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वैसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। जो भी दिया जाता है, उनको अगर दुख भी मिल रहा है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करा उन्होंने, और उनको खुशियाँ भी मिली तो खुशी खुशी स्वीकार मिला। कृष्णा जी की लाइफ के अंदर कितने सारे हालात आए, चेंजेस आए, परिस्थितियाँ आई, कैसे कैसे उनका जीवन था, ये हम सब जानते हैं। हम सब ने बचपन में सीरियल्स देखे कृष्णा जी के, भागवत गीता पढ़ी, लेकिन फिर भी वो खुश रहे हर स्थिति के अंदर। बुद्धा सेड, महात्मा बुद्ध सेड कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी और चीज़ का कोई कारण ही नहीं है। सच में आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं आज ग्रेटफुल होने के लिए और खुश होने के लिए, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। हम हमेशा अभाव को देखते हैं। अगर आज आपके पास 500 रुपये हैं, लेकिन आपको हो सकता है 5000 रुपये चाहिए, लेकिन आप उन 500 के लिए खुश नहीं होंगे, उन 4500 के अभाव से दुखी होंगे। अभी हमें सिर्फ अभावों को ही देख पाते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हम उनके लिए थैंकफुल होना सीख जाते हैं। दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी, रोज़ असाइनमेंट्स करने होंगे, रोज़ जो भी मैजिक बुक में लिखा है वैसे जैसे बताया गया है वैसे करना है। तभी हम कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली में ढाल सकते हैं। अगर आपने ईसा मसीह के बारे में सुना होगा तो उन्होंने अपने हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहा था। हर चमत्कार से पहले तो धन्यवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर आपने नाम सुना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब उनसे पूछा गया उनकी खोजों के बारे में तो उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर कहा। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों को धन्यवाद देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने दूसरों को धन्यवाद देने के लिए कहा। वो दिन में कम से कम 100 बार से ज़्यादा लोगों को धन्यवाद कहते थे। तो दोस्तों, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उन सब ने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस की है, तभी वो महान पुरुष बने हैं। हम शायद उतने बड़े ना बन पाएँ, कोई बात नहीं, पर अपना जीवन तो अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में धारण करो, प्रैक्टिस करो। धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, क्योंकि किसी भी ज़िंदगी को सुनहरा बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए, बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें थैंकफुल होना ही पड़ेगा। अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ ग्रैटिट्यूड की तो बहुत अच्छा होगा। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ चीज़ें बदल जाएं। तो कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच रोंडा बैरन मैम जिन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी है। थैंक यू आशमीन मैम जिन्होंने इतने अच्छे से समझाया, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को ला पाई।
थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।